नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना हिसार खान। गिनती के राज्य बच गए जहां कांग्रेस सत्ता में होने का एहसास कर सकती है। कर्नाटक ऐसा ही एक राज्य जहां गठबंधन के जरिए कांग्रेस सरकार में, लेकिन वहां भी जो हो रहा है उसने कांग्रेस के लिए बजा दी है खतरे की घंटी। कांग्रेस के अपने 10 विधायक बागियों की लिस्ट में शामिल हो गए कर्नाटक में। अभी तो सवाल सिर्फ कर्नाटक का है, लेकिन कांग्रेस को यह सोचना होगा कि 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उसके दर्जन भर विधायक उससे छिटक गए। लेकिन इसमें भी सवाल ये कि यह सोचेगा कौन? पार्टी पैरालिसिस की शिकार है। अध्यक्ष इस वक्त कोई है नहीं। अध्यक्ष कौन बनेगा इसकी कोई तस्वीर साफ नहीं। कांग्रेस चलेगी कैसे? ऐसे में सवाल यह बड़ा हो जाता है, कांग्रेस बढ़ेगी कैसे? यह अपने आप में बड़ा सवाल। कांग्रेस का वर्तमान पूछ रहा है कि भविष्य है क्या? हालात पूछ रहे हैं, क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आईसीयू में है? कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर संकट। सरकार बचाने के लिए मंत्रियों के इस्तीफे। We want the government to be strong. We want the party to be strong. For that, we are ready for any sacrifice to build this party. But what consensus did you reach a consensus? We all are united. संसद में भी गूंजा कर्नाटक का नाटक। जहां मध्य प्रदेश, जहां कर्नाटक, जहां हमारा सरकार है, ये सरकार को तोड़ने के लिए ये दल बदलू की एक हरकत किए जा रहे हैं। ये सरकार गुप्त तरीके से साजिश रच रहे हैं। कर्नाटक में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि त्याग पत्र दिलाने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ नहीं किया। कांग्रेस में तो राहुल गांधी जी ने ही ये सिलसिला त्याग पत्र देने का प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस में खत्म नहीं हो रहा इस्तीफे का दौर। मुंबई से लेकर हरियाणा तक कांग्रेस में गृहयुद्ध। नतीजों की जवाबदारी लेते हुए आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन जवाबदारी सिर्फ उनकी नहीं, इस्तीफा बाकी लोगों को भी देना चाहिए। वो तो बहुत पहले होना चाहिए था और भी सारे इस्तीफे होने चाहिए। नए अध्यक्ष का इंतजार, समर्थकों ने लगाए इश्तेहार। क्या आईसीयू में है कांग्रेस? जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। आज की इस चर्चा में खास मेहमान जो हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट निशांत वर्मा हमारे साथ हैं। स्टूडियो में हमारे साथ शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एक्सपर्ट मौजूद हैं और साथ ही राजनीतिक एक्सपर्ट आशुतोष मिश्रा जी भी आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल शाहनवाज हुसैन साहब आपसे है, कांग्रेस के जले पर नमक छिड़क कर मजे लेने की कोशिश कर रहे थे क्या राजनाथ सिंह साहब, जब कह रहे थे कि साहब देखिए हमारा कुछ नहीं लेना देना कर्नाटक में जो हो रहा है, आप ये मत भूलिए, त्यागपत्र देने का सिलसिला तो राहुल गांधी ने शुरू किया है कांग्रेस में। हाँ, ये सही है कि आज जो हालात बने हैं, कांग्रेस के संस्थापक एयू होम साहब जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, उनकी आत्मा भी रो रही होगी कि कांग्रेस की आज हालत ये है कि अगर आप कहें कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, तो पहली बार हेडलेस पार्टी है, कोई इस पार्टी का हेड नहीं है। और इस्तीफा देने की परंपरा किसने शुरू की? उनके साथ में कुछ छोटे छोटे नेताओं ने इस्तीफा दी। फिर आपने संविधान की शपथ में रोमाना दिखा दिया कि बड़े नेता इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तब कहा गया भाई कुछ बड़े लोग भी इस्तीफा दे दो, इतनी इज्जत तो रखो। अच्छा, आप हमें भी लपेट कहा जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इस्तीफा दे दिया, मिलिंद देवरा जी ने भी दे दिया। कह रहे हैं 10 दिन पुराना है। ये पिछले जो लोग ट्विटर पे हैं, ज्योतिरादित्य जी अगर इस्तीफा दिया तो ट्वीट कर देते। और जहां तक सवाल है कि हर कांग्रेस पार्टी में पहली बार कांग्रेसियों को लगता है कि उसका कोई नेता नहीं है, नीति तो पहले से नहीं है और काम करने की नीयत भी किसी की नहीं है। पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र था वो पूरी तरह समाप्त हो गया है। वहाँ कौन अध्यक्ष होगा अभी भी मैं आपको बता दूं, ये तय है
कि राहुल जी सोनिया जी जिसके सर पर हाथ रख ठीक है, देंगे 1 मिनट हो गया सर। वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है सर, 1 मिनट हो वहां गया। कोई संगठन के चुनाव होते नहीं। ठीक है, मैं निशांत जी का रुख करती हूँ। निशांत जी, तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस का नेतृत्व संकट है जो भारी पड़ रहा है। जिस तरीके से कर्नाटक के लिए सीधे सीधे इसी नेतृत्व संकट को जिम्मेदार आज माफ कीजिएगा राजनाथ सिंह साहब ने भी किया, और अब यहाँ पर बैठकर शाहनवाज हुसैन साहब भी यही कह रहे हैं कि परंपरा तो राहुल गांधी ने शुरू की ना इस्तीफों की। राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा और शाहनवाज जी क्या कहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इस मुद्दे के 2-3 पहलू ज़रूर हैं। पहला पहलू ये ज़रूर है कि इस समय राहुल गांधी इस्तीफ़ा मोड में है, यानी कि जब तक CWC दूसरा नया अध्यक्ष पद पे किसी को नहीं विराजमान करती तब तक हाँ भारतीय जनता पार्टी अपने अलग अलग तरीक़ों से भाषण बातें कर सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि AO ह्यूम्स जो हैं उनकी कोई आत्मा को दुख पहुंच रहा होगा, ये इनकी सोच है। दूसरी बात, जहाँ तक कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक के अंदर एक बहुत सोचने और समझने वाली बात है कि ये जो भी कुछ हुआ ये बजट के दूसरे-तीसरे दिन ही नाटक क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। यहाँ तक कि जब वहाँ से गोवा की तरफ रवाना होते हुए हवाई जहाज़ बम्बई उतरा जिसके अंदर कुछ कांग्रेसी MLA थे तो उनके साथ 2 BJP के MLA उनके साथ में थे। तो ये किसी का कह देना मुझे याद दिलाता है कुछ महीने पुरानी बात, जब केरला के अब्दुल्ला कुट्टी को लेकर के हम लोग डिस्कशन करते थे तब वो भी यही कहते थे कि नहीं BJP कहीं हमारे साथ नहीं है वगैरह, निकल के वही आया। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है इसमें सेंध लगाने की कोशिश। 1 मिनट हो गया सर, 1 मिनट। आपने बजट के आसपास की बात की, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया, तो सर मैं याद दिला दूं आपको कि गुजरात में 4 विधायक किस तरीके से बीजेपी में गए वो तो बजट से पहले का सिलसिला था सर। तेलंगाना में क्या हुआ सर, 18 में से 12 विधायक आपके निकल लिए, ठीक है। सरकार अब जिस तरीके से बीजेपी को आप लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी साजिश करने वाली पार्टी, तो कहाँ जाकर बीजेपी के सिर ये ठीकरा फोड़ेंगे, इस पर आऊंगी, चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन पहले शहजाद का मैं रुख करूंगी। शहजाद, आप तो सीधे सीधे ये करार दे रहे हैं कि ये टीम राहुल जिसने पहले भी डुबोया अब और डुबो रही है कांग्रेस पार्टी को, क्यों? पहले तो मैं शाहनवाज जी की बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जिस पार्टी को शुरू किया था वो असली कांग्रेस अर्थात महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। आजकल अगर कोई रो रहा होगा तो वो हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी या स्वर्गीय नेहरू जी की आत्मा को दुख हो रहा होगा, तो अगर वो तरमीम कर लेंगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और महात्मा गांधी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ये तो नकली कांग्रेस है। दूसरी बात, चलो मान लेते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी का हाथ है, तो तेलंगाना से लेकर अगर आप देखें हरियाणा में जो चल रहा है लड़ाई कूट, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। मुंबई में मिलिंद देवरा के खिलाफ संजय निरुपम अब अपनी बातें कह रहे हैं, आग उगल रहे हैं। अगर आप देखें तो झारखंड में मसला बना हुआ है। तो इन सब के पीछे जो अंदरूनी लड़ाई हो रही है, पंजाब में कैप्टन वर्सेस सिद्धू हो रहा है, उसमें भी बीजेपी का हाथ है क्या? हाँ। उसमें राहुल गांधी का हाथ इस तरीके से है कि राहुल गांधी ने हर एक बड़े नेता को काटने के लिए सिद्धू जैसे गोलियों को वहां पे छोड़ दिया था, और अगर उनका संरक्षण नहीं रहता तो आज ये जो आप देख रहे हैं इनफाइटिंग वो नहीं होती। ठीक है, 1 मिनट हो गया। आशुतोष जी, अब वो सवाल जो यहां से उठा दिया है शहजाद पूनावाला ने, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में जो जारी संकट है ये उसी का साइड इफेक्ट है सर, जो प्रदेशों में देखा जा रहा है। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र हरियाणा तक का यहां पर जिक्र जो शहजाद की तरफ से किया गया, इस पर जवाब दीजिए सर। 1 मिनट शुरू होता है। देखिए, आपका हैशटैग है ICU में है कांग्रेस, तो इससे मैं जो है थोड़ा असहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो सबसे ज़्यादा, रक्तदान तो सबसे ज़्यादा भाजपा करवा रही है, चाहे वो कर्नाटक में बागी विधायकों और निर्दलीय विधायक को खरीदने फरोख्त के उससे हो, चाहे TMC के जो है अर्जुन सिंह ऐसे जो है MPs को बनाना हो बाद में। चलें अगर आंध्र प्रदेश, तो वहाँ पे TDP के राज्यसभा के मेंबर्स किसने खरीदे। तो ये प्रॉब्लम जो है, आपका जो हैशटैग है ICU में कांग्रेस, ये असल में ICU में तो जो है भाजपा है। इसको हमेशा जो है या तो संघ परिवार या दूसरे दलों के बागियों की बैसाखी की जरूरत पड़ती है। और मोदी जी ने तो पहले ही कहा था कि हर कमल का बटन दबाओगे तो सारे वोट मोदी जी के पास जाएंगे, भाजपा का नहीं। कांग्रेस में जो हो रहा है वो वहाँ पे एक विचारों के प्रजातंत्र है, विभिन्न लोग अपने विचार प्रकट करते हैं,
वो शायद भाजपा मिनट हो के गया। समर्थकों को अजीब लगता होगा, क्योंकि वहां तो मैं सीधे सिर्फ या एक तो लाइन नागपुर कहना से चाहता कॉल आए या सर, डीडीयू एक मार्ग मिनट हो से गया। कॉल आए। एक मिनट तभी हो गया होता है। सर, एक मिनट हो गया, एक मैं सिर्फ मिनट। एक लाइन बोलना चाहता हूँ। बोल दीजिए। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आईसीयू में कांग्रेस है, चलिए इत्तेफाक नहीं रखते, ये आईसीयू में कांग्रेस इसलिए क्योंकि उसके खुद के डॉक्टर उस पेशेंट को मारने पे तुले। सिद्धरामैया जी जो करवा रहे हैं कर्नाटका में, वो डॉक्टर की तरह नहीं, वो तो मरीज को मरवाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं आशुतोष जी कि ऐसे बहुत सारे डॉक्टर आपके हर स्टेट में हैं जो कांग्रेस जैसी मरीज को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कटिबद्ध है। ठीक है, नहीं असल में दिक्कत यही है आशुतोष जी, जो बात आपने कही ना, मैं अब उसी से ऐसा चर्चा आपके खोल ऐसे रही हूँ और झोला चर्चा आगे छाप बढ़ा रही हूँ। डॉक्टरों की बात वो कांग्रेस क्यों सुनेगी? एक मिनट सर, ठीक है सर, ठीक है, बारी बारी सबके पास आऊंगी। शाहनवाज हुसैन का रुख करूंगी अब मैं। शाहनवाज साहब, यहाँ पर आशुतोष जी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया है। मैं कोई हैशटैग नहीं चला रही हूँ आशुतोष जी, एक तो मैं ये क्लियर कर दूं, मेरा हैशटैग तो सिर्फ संविधान की शपथ ही होता है सर। ये हम चर्चा में सवाल पूछ रहे हैं, ये हमारा सवाल है। आईसीयू में कांग्रेस, आगे क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लगा हुआ है सर, हैशटैग नहीं चला रहे हैं कोई। संविधान की शपथ, ये हैशटैग चलता है 4 बजे हमारी इस बहस में। ठीक है, आपने कहा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सर दिक्कत शाहनवाज हुसैन साहब क्या कांग्रेस की यही है कि कांग्रेस बीमारी नहीं समझ पा रही है? कांग्रेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ही फंसी हुई है? बीमारी तो नेतृत्व विहीनता है ना, बीमारी तो परिवारवाद है ना, बीमारी तो वंशवाद है ना, बीमारी तो इन इस्तीफों की आड़ में भी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर सत्ता की सीढ़ी ऊपर चढ़ी कैसे जाए, इसकी ललक है ना। क्या ये बीमारियां कांग्रेस को नजर नहीं आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो मकसद है ये सही है कि ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को बहुत पुरानी पार्टी कहती है, और कांग्रेस पार्टी के साथ दुश्वारी ये है कि कांग्रेस में न लोकतंत्र है, न लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई परवाह इनको है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ सत्ता हथियाने वाली एक जमात बन गई है। कर्नाटक में भी 1 नंबर की वो जो पार्टी थी वो आज विपक्ष में है। 2 नंबर की पार्टी मलाईदार मंत्रालय के लिए लड़ रही है। 3 नंबर की जो पार्टी है उसका कठपुतली मुख्यमंत्री है जो कहता है कि सत्ता हमारे लिए जहर है और उसको पी रहे हैं। तो सोनिया जी ने जो सलाह, जो राहुल गांधी जी को बातें कही थी कि सत्ता जहर है, वही जहर कुमार स्वामी पी रहे हैं। आज सही है कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता कर्नाटक में इस्तीफे का ड्रामा करा रहे हैं, उसके पीछे कांग्रेस ही है। राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर एकदम सही कहा है बिल्कुल कि हमारा कोई लेना देना इससे नहीं है। बिल्कुल निशांत जी, और लोकसभा ऐसे के में जो चुनाव में भी लोकतंत्र की 28 दुहाई में देती 26 जाती है सीटें कांग्रेस की तरफ हम से, कर्नाटक सर, में वो जीत हलक कर के आए। नीचे से कैसे क्या इस उतरे सरकार कि को ये कोई लोकतंत्र है जो नैतिक मूल्य है कांग्रेस में सरकार में देखने के लिए रहने मिल का? रहा है? सर, प्रतिभा को मौका नहीं दिया जी। जाता, ये लोकतंत्र है कांग्रेस के अंदर? सर, जमीनी कार्यकर्ता आपसे जुड़ते नहीं है, ये लोकतंत्र है कांग्रेस के अंदर? सर, संगठन में सुधार होना चाहिए, ये खुद कहते कहते इस्तीफा दे दिया राहुल गांधी ने। ये लोकतंत्र है कांग्रेस के अंदर? सर, अब भी नहीं जागेंगे तो आईसीयू में तो पहले ही पहुंच चुकी है कांग्रेस, आगे क्या होगा आप ही बताइए। चलिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये सवाल कहीं ना कहीं इससे पहले की चर्चा के अंदर एक पॉइंट आया था और उसी से जुड़ता हुआ है कि लोकतंत्र क्या ख़त्म हो चुका है कांग्रेस के अंदर। जब ये सब निकल के आता है तो एक बात साफ है कि कांग्रेस के अंदर लोग बोलते हैं, जैसा शहजाद जी ने कहा कि संजय निरुपम वहाँ पे मिलिंद देवरा के खिलाफ बोल रहे हैं अगर, और दूसरी तरफ देखिए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू की बात करते, तो इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में शाहनवाज हुसैन जी यहाँ बैठे हैं। सर, एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक मिनट, नहीं, आपने जो बोलना कहा आप उसे बोलना कह रहे हैं, मैं बोलना बताती हूँ आपको, मैं बोलना किसको बोल रही हूँ। सर, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में पोस्टर लग रहे हैं, इन्हें बना दो जी अध्यक्ष। आप मुझे बताइए क्या तीर मार लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने? क्या तीर मारा? सर, महासचिव प्रभारी वो वेस्टर्न यूपी के बनाए गए थे, क्या हासिल कर लिया वेस्टर्न यूपी में? और तो और अपनी सीट हार गए, अपनी पुश्तैनी सीट भी हार गए सर। अब मैं जवाब देता हूँ, अपना गढ़ हार गए। ये लोकतंत्र है सर, ये लोकतंत्र नहीं सर, इसे चाटुकारिता कहते हैं। अब मैं जवाब देता हूँ आपको। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि भाई जो लोग खुद अपनी सीट हार गए तो उनका क्यों पोस्टर लगाया, ये तो उनके चाहने वालों ने लगाया, कोई बीजेपी वालों ने तो लगाया नहीं। तो आपके सवाल का जवाब तो यही है। फिर वही बात, आप जब सवाल कर रही तो पोस्टर किसने लगाया? कोई वहां पे डीएमके वालों ने तो आके नहीं लगाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगाओ। भाई जो उनके चाहने वाले हैं वो अगर उसमें विश्वास करते हैं तो फिर वो अपना पोस्टर लगाएंगे। जहां बात आती है लोकतांत्रिक वाले ही तो भारी पड़ रहे हैं ना कांग्रेस पर। आइए शहजाद, ये चाहने लोकतांत्रिक पार्टी वही है जहां पे ये सारी बात होती। चाटुकारिता कहाँ है मैं बता दूं, मैं अपनी लाइन पूरी कर दूं। चाटुकारिता कहाँ पे वो बता दूं
क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी में हिम्मत है अमित शाह के बारे में यह बात कर सके? वो चाटुकारिता है। ठीक है, क्या नरेंद्र मोदी के बारे में वो चाटुकारिता है? देखिए, जीत का नशा अलग है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अलग है। भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं। इसका जवाब देना, मुझे 2 या 3 बातें रखनी है। जाने बिना भारतीय जनता पार्टी के बारे में राय मत बनाइए। तो भाई साहब शाहनवाज जी, इस तरीके की डिबेट आपसे हाथ जोड़, उन्होंने मुझसे कहा है, आपसे हाथ जोड़ के मैं कहूंगा, आप कांग्रेस को क्या जानते हैं? डिबेट में आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जाने बिना मैं कमेंट ना करूं। आप बताइए, आप क्या जानते हैं कांग्रेस के बारे में? मैं अपना पॉइंट बताना चाहता हूं, फिर उसके बाद ये मुद्दे चर्चा पर रहेंगे, हम मुद्दे पर रहेंगे सर, हम और मुद्दे पर चर्चा- रहेंगे। आइए शहजाद, मैंने सवाल आपसे पूछा, ये चाहने वाले जिनका निशान जी जिक्र कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ ये चाहने वाले नहीं, ये चाटुकार हैं, यही कांग्रेस को चाटता है शहजाद। पूरा देश जान गया है कांग्रेस में क्या हो रहा है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहले तो अनुशासनहीनता को लोकतंत्र के रूप में दुहाई दी जा रही है ढालना वो गलत होगा। बिल्कुल। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा कि बिना तर्क या बिना आधार कोई एक लीडर के खिलाफ बोले, पर अब प्रायोजित रूप से सिद्धू को बढ़ावा दिया गया अमरिंदर सिंह के खिलाफ। ज्योतिरादित्य, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच की चीनों की लड़ाई को एक्सप्लॉइट किया गया ताकि वहाँ पे भी वो नेता बने रहे। महाराष्ट्र में भी ये किया गया। हर जगह ड्यूल ट्रिपल पावर सेंटर क्रिएट करने की समस्या गांधी परिवार ने शुरू की ताकि वो अपनी सत्ता को रख सके, क्योंकि वो इनसिक्योर लीडरशिप है। अब वो सही सामने उभर के आ रही सिद्धरमैया को अलग करके आपने जेडीएस का चीफ मिनिस्टर बना दिया। सिद्धरमैया वहाँ पे कोई एनजीओ तो खोल के बैठा नहीं है, उसके सारे एमएलए वो लेकर चला जाएगा। निशान जी सुबह से शाम आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। मैं कहता हूँ कि अगर किसी पार्टी का नेतृत्व मजबूत हो और नीति मजबूत हो तो उनके एमएलए बिकने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। आपके एमएलए टिंडर पे जाकर बिकने के लिए तैयार क्यों है? पॉलिटिकल टिंडर पे वो अवेलेबल है कि कोई भी आए और स्वाइप करके उनको उठाकर लेकर जाए। आपके एमएलए है क्यों बिकाऊ? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जवाब सुनने की हिम्मत रखिएगा। पहली बात तो ये किसी ने नहीं कहा है कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं, कि मैं क्यों कहता हूं भारतीय जनता पार्टी एक नीति फॉलो करती है कि कहीं भी अधमरा कोई इंसान है ना तो वहां पे वो वल्चर बन के पहुंच जाती है, गिद्ध बन के, और उसको मारना शुरू करती है। ये चीज जो है ना, ये लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतांत्रिक का मतलब आप पहले समझ लीजिए, आप लोकतांत्रिक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी तांत्रिक है। ये तांत्रिक नीति जो है ना, इसको पहले लोकतांत्रिक बनाइए। मुझे आशुतोष जी के पास जाना होगा। सर आ रही हूँ सर, आपके पास आऊंगी, आशुतोष जी के पास, लेकिन पहले मैं जाऊंगी सर। इस तरह गिद्ध कहना ठीक है। हाँ तो राजनीतिक गिद्ध हैं आप। अच्छा सर, सुन लीजिए ना जवाब, आपने कह दिया, आप जवाब सुनने की आप भी हिम्मत रखिए ना निशान जी। तो अच्छे से कीजिए। ठीक है सर। आशुतोष जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ पर बड़े आराम से निशान जी ने कह दिया कि कौन कह रहा है कौन खरीद रहा है, हम तो नहीं कह रहे कोई खरीद रहा है बेच रहा है। सर सदन में खड़े होकर अधीर रंजन चौधरी ने यूं ही शिकारी पार्टी कह दिया, बिना खरीद फरोख्त शिकारी पार्टी कह दिया क्या? अब आपने हमारी पार्टी को गिद्ध कहा, राजनीतिक गिद्ध कहा। रवाना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बीच में शहनवाज हुसैन साहब की आवाज आ रही है, आपका प्रश्न सुनाई नहीं पड़ रहा। शहनवाज भाई आप एक बार अपनी बात रख दीजिए, उसके बाद मैं आशुतोष जी आपके पास आ रही हूँ। शहनवाज भाई रखिए आप अपनी बात। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में चुनाव से पहले जितनी बातें कहनी थी जनता ने उसका जवाब दे दिया है, और चुनाव के बाद भी अभी तक कांग्रेस के नेता तो चलिए प्रवक्ता आजकल टीवी पे नहीं आ रहे हैं, निशान जी इतने सीनियर आदमी हैं, आते हैं वो गिद्ध कह रहे हैं। आप जितनी बीजेपी को गालियां दोगे जनता उतना प्यार बीजेपी से करेगी। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है आज, कोई क्या कह रहे हैं? वो देश की जनता को, वो देश की जनता के लिए क्या कह रहे हैं? वो देश की जनता क्या कह रहे हैं? वो दे रहे हैं। अगर सच्चाई, अगर 5 लोग खड़े कर रखे हैं आपने, वो आपस में लड़ते रहते हैं। मैं आशुतोष जी का रुख कर रही हूँ। ठीक है, मैं आशुतोष जी का रुख कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। आशुतोष जी अभी निशान जी यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि साहब ये किसी ने नहीं कहा कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, तो अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे थे सर ये बोलकर कि शिकारी पार्टी बीजेपी है कर्नाटक के संदर्भ में? देखिए कर्नाटक में तो बहुत स्पष्ट है कि ये जो हो रहा है इससे फायदा किसको होगा। कौन व्यक्ति है जो 2018 से कोशिश कर रहा है कि पुनः मुख्यमंत्री बन जाए, किस दल के लोग जो है मुंबई में बागी विधायकों के साथ देखे गए
और कहाँ पे येदियुरप्पा साहब का जो है पर्सनल असिस्टेंट निर्दलीय विधायक को ले जाता हुआ एक चार्टर्ड प्लेन में देखा गया। तो यहाँ पे पैसा कौन दे रहा है ये तो बहुत स्पष्ट है। और येदियुरप्पा डायरी जिसका जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाद में जो है खोजबीन नहीं करी, तो शहजाद ने सवाल पूछा ना, किसको कितना पैसा दिया गया है, नाम भी दिए जाते थे, वो दिए जाते थे। कांग्रेस के विधायक इतने बिकाऊ क्यों हैं? यही तो सवाल शहजाद आइए। इसका मैं जवाब भी एक लाइन में देना देखिए चाहता हूं। देखिए एक सेकंड, आशुतोष जी सवाल मुझसे है, आशुतोष जी सवाल मुझसे है, आशुतोष जी सवाल मुझसे है, आप कहते हैं सवाल भाजपा मुझसे की है, नीति ये है कि येन केन प्रकार हर जगह जो है सरकार बनाओ। सर सुन लीजिए, देखिए इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। पहले महात्मा गांधी की कांग्रेस सेवा भाव के साथ प्रेरित लोगों की कांग्रेस थी, जिसमें लोग सेवा भाव से काम करते थे, सत्ता रहे ना रहे। ठीक है। आज ये सेवा भाव से नहीं, सत्ता भाव की स्पेशल पर्पस व्हीकल का नाम है राहुल गांधी की कांग्रेस। जैसे सत्ता से हाथ खिसकता दिख रहा है, तो वैसे उसके लोग जगह जगह जाके अपना मतलब वो कह रहे हैं कि देखिए आइए हम लोग तैयार है, हमको ले जाइए। मैं तो मुझे दर्द होता है, निशान जी ने अभी उन्होंने निशान जी ने गिद्ध तो कह दिया बीजेपी को, और उन्होंने कांग्रेस को अधमरा कहा, कांग्रेस को अधमरा कहा, और आशुतोष ने ये भी कहा कि शिकारी है पर हम भी शिकार होने के तैयार है, हम शिकार के लिए तैयार है। मुझे ब्रेक लेना होगा, मुझे ब्रेक लेना होगा। अभी देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर, देश को जो बनाना है उसे लेकर एक मिसाल दी थी। उन्होंने कहा था साइज ऑफ द केक मैटर्स, और मुझे ये जो अंग्रेजी वाली मिसाल है ना वो कांग्रेस के संदर्भ में फिट होते हुए इसलिए नजर आ रही है कि वाकई में साइज ऑफ द केक मैटर्स। ये कांग्रेस का जो केक है वो छोटा हो रहा है, इसी वजह से कांग्रेस को छोड़कर जाने की ये होड़ जो देखने के लिए लगी हुई है। नेतृत्व कोई है नहीं जो स्थिति पर काबू पा पाए। ऐसे में भविष्य है क्या कांग्रेस का? क्या आईसीयू में है कांग्रेस? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक तरफ कांग्रेस में नेतृत्व का संकट, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में हर क्षेत्र में अपनी ढपली, अपना राग। ऐसा लग रहा है कांग्रेस का हर नेता अपना ही सुर, अपना ही आलाप लगा रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बिना वक्त गवाए सीधे रुख करेंगे हम। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद हैं इस चर्चा में। शाहनवाज साहब, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि त्यागपत्र देने का सिलसिला तो राहुल ने शुरू किया, तो कहीं ना कहीं ये संकट उसी त्यागपत्र से जोड़कर आप लोग देख रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि इस संकट से संदेश बड़ा क्या मिल रहा है कि अगर गांधी परिवार का नेतृत्व नहीं तो क्या कांग्रेस का अस्तित्व नहीं? देखिए, अगर गंगोत्री में पानी शुद्ध नहीं होगा तो नीचे आते आते कैसा होगा? जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा चुनाव के बाद कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उनके प्रवक्ता टेलीविज़न पर आकर जो अध्यक्ष की मर्जी से, जैसे मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, मुझे वही बोलना है जो मेरी पार्टी कहेगी। ठीक है। तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस जब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने किया तब कहा वो अध्यक्ष राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, हैं और रहेंगे। बाद में खबर आई कि वो इस्तीफे पे अड़े हुए हैं। ये कांग्रेस की सोची समझी एक रणनीति है, क्योंकि वो चाहते हैं कि चुनाव में राहुल गांधी जी की नाकामी पे चर्चा न हो, चुनाव में उनकी नीति पर चर्चा न हो, उनके नेतृत्व पर चर्चा न हो, बल्कि उनके इस्तीफे पर चर्चा हो। इसलिए जानबूझकर इस चर्चे को लंबा किया गया, और यही वजह है कि बाद में उन्होंने कहा कि मैं अब इस्तीफा मैंने दे दिया, अभी कोई अध्यक्ष नहीं है। ठीक है। तो उनकी पार्टी में उनकी पार्टी में किसी स्टेट में आप चले जाए जहां इनकी हुकूमत है, पंजाब हो या कर्नाटक, यहाँ जहां कोई नहीं है वहां भी सन्नाटा है। पूरे देश में इतनी बड़ी पार्टी कही जाती है, उनके दफ्तर से कि बाहर से लोग गुजरते हुए डरते हैं। वो भूतगढ़ कहा जा रहा है। जिला में बड़ा बड़ा ऑफिस है, कोई एक आदमी साल में एक आदमी आने को तैयार नहीं है। अगर इस पार्टी की ये हालत है तो उनको ठीक करना है। बिल्कुल हम उनके फिक्र में दुबले होने वाले नहीं हैं। राज्य जहां पर अभी चुनाव हो रहे हैं, करना। महाराष्ट्र में आप देखिए वहां पर पार्टी के पास अध्यक्ष नहीं है सर। हरियाणा में अशोक तंवर साहब जो है वो अलग से चुनाव समितियां बना देते हैं, नाराजगी फिर दिखाते हैं गुलाम नबी आजाद। उधर झारखंड आप चलिए, वहां पर उपाध्यक्ष नहीं है राज्य के अंदर, महासचिव नहीं है राज्य के अंदर, अजय कुमार के खिलाफ जो है वो अलग से एक जंग छिड़ी हुई है। सर ऐसे जीतेगी कांग्रेस? ऐसे आईसीयू से बाहर निकलेगी? अब देखिए आईसीयू में कौन है ना, ये अभी शाहनवाज हुसैन साहब ने कह दिया। इन्होंने कांग्रेस का नाम लेके ये कहा कि देखिए कोई कुछ नहीं, सब ये छुपा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आपने अभी दोबारा डिबेट शुरू करने से पहले जो लास्ट लाइन चलाई थी न्यूज़ की कि 5 लाख करोड़ रुपया निवेशकों का 2 दिन में बह गया,
इस चीज़ को छुपाने के लिए और नाकामयाबी बजट की छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस समय हर जगह कोशिश कर रही है। मैं बता रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं महाराष्ट्र में, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए मेरी बात पूरी, देखिए कांग्रेस के अंदर रिवैम्पिंग तो हर जगह चल रही है, सब जगह इस्तीफे चल रहे हैं, लोग अपनी नहीं, लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी या प्रेशर में आकर के छोड़ रहे, वो अपनी बात अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है वो ये है कि कांग्रेस आज भी उनकी बुढ़ापे की लाठी है, वो आज भी दूसरे राज्यों बात करके या इस तरीके से वो कांग्रेस की बात करके अपने फेलियर को छुपाती है। मतलब आप अभी भी सच्चाई से नजर बचा रहे हैं। मैं सच्चाई के सामने हूँ, सच्चाई से दूर देश को ना ले जाए शाहनवाज हुसैन साहब। शहजाद, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ और मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि गांधी परिवार कांग्रेस का संकट है। अभी तक तो ये कहा जाता था साहब गांधी परिवार कांग्रेस का संकट मोचक है, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि सबसे बड़ा संकट ही अब कांग्रेस का गांधी परिवार है। और मैं आपको समझाता हूँ 10 सेकंड में क्यों है। देखिए आईसीयू के पेशेंट को कभी बैंडेड लगा के ठीक नहीं किया जा सकता, उसको तो बड़ी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। यहाँ पे आप मंत्रालय इधर उधर करके किसी को बचा भी दे कर कर्नाटका की सरकार, ये बैंडेड लगाने का काम है। असली मुद्दा क्या है कि जब लोगों ने देख लिया है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अपना हित, परिवार का हित पार्टी के हित के ऊपर हमेशा रखा जाता है, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे वो दूसरे कांग्रेस पार्टी के आला नेता हो, वो अपना हित पहले देखते हैं। चाहे अशोक गहलोत अपने बेटे को लड़वाना चाहता है, खड़गे अपने बेटे के लिए मंत्रालय लेना चाहता है, ये देखकर बाकी के लोग, सिद्धरामैया जैसे लोग या तंवर जैसे लोग भी यही सोच रहे हैं कि भाई हम लोग पार्टी हित क्यों देखें। आज अगर इन लोगों में थोड़ी सी भी पार्टी हित की चिंता होती तो ये लोग अपने अपने मुझे क्या मंत्रालय मिलेगा, कि मेरे पास कितना अध्यक्षता होगी, ये देखने के बदले देखते कि पार्टी कैसे ठीक करेगी आने वाले चुनाव में। आज एक भी नेता कह रहा है कि पार्टी कैसे जीतेगी, सब कह रहे हैं मेरे लिए क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। आशुतोष जी यही सवाल अब मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ सर, और मैं ये जोड़ना चाहती हूँ सर कि महत्वाकांक्षाएं, प्रतिस्पर्धाएं हर पार्टी में होती हैं सर, वो नेचुरल है सर, वो ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि इस वक्त ये महत्वाकांक्षाएं, ये प्रतिस्पर्धाएं जो कांग्रेस के नेताओं में नजर आ रही है ना, वो पार्टी को ही खोखला कर रही है, वो कांग्रेस को खोखला कर रही है सर। इसी वजह से क्या इस पर मंथन नहीं किया जाना चाहिए, या लोकतंत्र के नाम पर सब चलता है कि बात कहकर आंखें मूंद ली जाएं? देखिए रोमाना जी, आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि अगर हम कर्नाटक की बात करें और राजस्थान की बात करें, दोनों जगह जो स्थानीय निकायों के और पंचायत के चुनाव हुए थे वो लोकसभा इलेक्शन के बाद हुए। दोनों जगह कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत बन के उभरी। तो अब कर्नाटक में येदियुरप्पा समझ गए कि चुनाव जीत के तो जो है वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, और लग गए खरीद फरोख्त में। वहाँ वो शिवमोगा में अपने यहाँ उनके लोकल बॉडी इलेक्शन में शिकारपुरा में हार गए। अगर आपकी तो उनको ये लगता है कि यहाँ पे पैसे बल या और नहीं तो आप आईटी के उससे जो है डरा धमका के खरीदा फरोख्त किया जाए। यहाँ पे यही मेन मुद्दा यही है, जैसे निशांत जी बहुत सही बता रहे थे कि किस तरह से जो बातें आदमी को अफेक्ट करती है, चाहे वो मार्केट का गिरना हो, पेट्रोल के दाम बढ़ने हो, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, उससे बात आदमी ना करे तो ये बात करते रहो कि साहब कांग्रेस में क्या हुआ। अरे कब तक जो है आप जो है कांग्रेस और नेहरू जी के नाम पे वोट मांगते रहेंगे। कल बीजेपी तो शायद ऐसी सरकार बनाएगी भी नहीं, वो तो चुनाव ही चाहेगी क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा नतीजे आ जाएंगे। पुलवामा में अभी अपने पत्ते नहीं दिखा रही है सर, आप बुलावे में हैं, लोकल चुनाव के नतीजों पे आप इतना चीख पुकार कर रहे हो, और ये सत्य है, इसी से ये भागते हैं। ठीक है सर, अब सुन लीजिए जरा शहजाद क्या कह रहे हैं। देखिए लोकल चुनाव के ऊपर ये लोग इतना इनको घमंड है तो मुझे बताइए कि कांग्रेस के चुने हुए एमएलए अभी चुने गए हैं, वो क्यों छोड़ के पार्टी जाने के लिए तैयार है और वहां से जाके कंटेस्ट करने के लिए तैयार है। इंडिपेंडेंट एमएलए वो बोल रहा है मैं बीजेपी में चला जाऊंगा। आप जमीनी हकीकत को पहचानिए, बीजेपी ने वहां पे 26 सीटें जीते लोकसभा में, बीजेपी का वोट शेयर देखिए। बीजेपी आज शायद अपने पत्ते, सर आप बीच में बहुत बोलते हैं, मैं तो कभी आपके बीच में नहीं बोलता, आप सिर्फ एको चेंबर की तरह काम आते हैं। सर ऐसा इसलिए ना, मैं बीच में आपके नहीं बोल रहा था, आपके बीच में तो मैं नहीं बोल रहा था, आपको शायद पता नहीं क्या बीमारी है, आप बीच में बोलते हो ना किसी की आवाज आएगी। बीच में आपने शुरू कर दिया था, आपको ये बुरा, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे जब बोला गया तब मैं अपना बात जो है बार बार उसको करना चाहते हैं। चलिए आप अपनी बात रख लीजिए, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा, आप अपने लगातार बोलते रहिए, फिर मैं बोलूंगा। नहीं होने देते।
ठीक। शहजादा बाबा अब चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी को वहाँ पे 26 सीटें मिली, उसका वोट शेयर देखिए। वो शायद अब अपने पत्ते नहीं खोल रही कि उनको चुनाव करवाना है कि नहीं चाहिए, चुनाव गवर्नर चुनाव करवा दे, जो भी है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनको ये मान लेना चाहिए कि वहाँ पे कोई कांग्रेस जेडीएस के लिए बहुत वहाँ पे उत्साह वाली स्थिति है जनता के बीच में। और मुझे लगता है कि अगर इतनी उत्साह वाली स्थिति है तो ये बिकाऊ एमएलए को जाने दीजिए। कल जाके कुमारस्वामी गवर्नर को बोल दे डिसॉल्व द असेंबली, मैं चुनाव में जाऊंगा, इनको पता चल जाएगा क्या होगा। नहीं होने देंगे, येदियुरप्पा ने कहा है कि मिड टर्म पोल नहीं होने देंगे। गवर्नर साहब की बातें तो आपको अच्छी लग रही है, उनकी तो बात यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं। येदियुरप्पा की बातें तो आपको अच्छी लग रही है, उनकी तो सुनिए। असेंबली डिसॉल्व करने में सीएम का हाथ होता है, गवर्नर का हाथ नहीं होता। ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। प्लीज, तो आप थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आइए, संविधान की किताब रखी है यहाँ पे। शहजाद जी, सर ऐसे गुमराह मत कीजिए, स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने में सीएम की बात करनी है। आशुतोष जी प्लीज निशांत जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मुझे शाहनवाज हुसैन के पास भी जाना है। प्लीज आशुतोष जी, अब बीच में मत आइएगा सर, दोबारा जब आपके पास आऊंगी तभी बोलिएगा। आइए निशांत जी। रोमाना जी, मुझे शहजाद भाई की एक बात बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। ये कहीं तो कहते हैं कि देखिए वहाँ 26 सीटें जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका की, तो नीचे के जो असेंबली हैं या उसके नीचे के इलेक्शन है इसको प्रभावित करता है। जब दूसरे राज्यों में कांग्रेस ने असेंबली जीती तब ये कहते हैं कि नहीं साहब, असेंबली का असर पार्लियामेंट का नहीं होता। नहीं हुआ ना? ये भूल जाते हैं कि हर राज्य की, पहली बात तो डेमोग्राफी अलग है, हर राज्य की पॉलिटिकल डेमोग्राफी अलग है, और यहाँ तक के बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस बात को मानते हैं कि बाई इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शंस या लोकल बॉडी इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ये आपस में मिला के नहीं देखना चाहिए। तो याद रखें शहजाद जी और शाहनवाज जी कि आज की तारीख में अगर कर्नाटका के अंदर अगर असेंबली इलेक्शंस दोबारा हुए, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी जो 105 पे है वो कम से कम 60-65 पे आके अटक जाएगी। एक ही लाइन निशांत जी कह रहे हैं कि बिना जनरल के कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी तो वो जीत जाएगी, और जो लगातार विनिंग मशीन बनी हुई है बीजेपी, उसे ये मात देगी। एक ही लाइन में अभी अनफेयर है। मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय निशांत जी ने जिस तरीके का आकलन किया है कर्नाटक की जमीनी स्थिति का, ये 11, 12, 15 कांग्रेस के एमएलए जो इतना प्रेशर डाल रहे हैं, बिक गए हैं, उनको लात मारिए और आप कल चुनाव करवा दीजिए और स्वीप कर दीजिए और भाजपा को भी तमाचा मार दीजिए। आप चैलेंज देता हूं मैं आपको कि ये कांग्रेस के बिके हुए लोगों के पीछे भागने से अच्छा, 21 एमएलए का मिनिस्टर्स का रिजाइन कराने से अच्छा, बीजेपी को चांस देने से अच्छा कल चुनाव करा के बीजेपी को तमाचा मारिए। मैं चैलेंज देता हूं कि निशांत वर्मा की बात रिपीट करिए, कर्नाटका सुन रहा है आपको, फिर से बोलिए। सर एक मिनट शाहनवाज हुसैन साहब, एक तरफ बीजेपी का डबल इंजन जहां अध्यक्ष भी है, कार्यकारी अध्यक्ष भी है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो बिना इंजन वाली रेल बनी हुई है, पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है, और यहां बैठकर हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि साहब ये सामना कर लेंगे, हरा देगी कांग्रेस बीजेपी को। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर सिर्फ गार्ड का कैबिन है पीछे में लगा हुआ, वो भी बिना इंजन की गाड़ी का वैक्यूम कर रहे हैं। तो डबल इंजन से क्या मुकाबला है, कुछ है ही नहीं। इंजन तो निकाल कर राहुल गांधी जी अलग चले गए हैं। उनको लगता है कि वो किसको बनाएंगे। अब कितने दिन के बाद अब इस्तीफे का दौर शुरू हो रहा है, कांग्रेस पार्टी कैसे हैंडल करेगी। हमारे यहाँ कोई अगर राजनीतिक संकट होता है रोमाना, बीजेपी के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, सामूहिकता से निर्णय करता है। अगर हम लोकसभा विधानसभा के लिए बैठते हैं तो केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है, पार्टी का एक कोर ग्रुप होता है जो फैसला करता है। कांग्रेस पार्टी के पास आज कोई नेतृत्व ही नहीं है, पहली बार कांग्रेस पार्टी बिना नेतृत्व के चल रही है जी। तो इसलिए स्टेट में प्रॉब्लम है, तो हर कोई ये सोच रहा है जो जितना ज़्यादा दबाव बनाएगा वो उतना पा जाएगा। तो दबाव बनाने की राजनीति हो रही है, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो। मैं उस मिसाल को रिपीट नहीं करना चाहता जी। लेकिन मैं मानता हूं कि ये पार्टी अपने आप में, जैसे कोई अच्छा से अच्छा व्यक्ति हो और अगर वो डिप्रेशन का शिकार हो, उसको लगता है हर चीज़ खराब है, तो कांग्रेस को आईसीयू में तो आपने बता दिया, लेकिन जो बीमारी है वो डिप्रेशन की हो गई है। खुद से
खुद पर भरोसा नहीं है कांग्रेस को। खुद पर भरोसा नहीं, कांग्रेसी निशान वर्कर जी। को साफ दिक्कत लगता ये है कि कौन बनेगा अध्यक्ष, इसे लेकर आप नरेंद्र नाम भी मोदी देखिए ना जी कैसे सामने की आ रहे पार्टी से हैं। नाम क्या मुकाबला सामने नहीं आते कर हैं? सकती। पहले कहा जाता है कार्यकारी अध्यक्ष खुद पर मोतीलाल भरोसा वोरा को खत्म हो बना गया। दिया जाएगा, उसके बाद और नाम क्या डॉक्टर सामने किसको आते क्या हैं? जिलाएगा? वहाँ अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगर सपोर्ट में मरीज पोस्टर लग जीना नहीं जाते हैं। चाहता, मिलिंद देवड़ा साहब मरीज एक और जीना ही नहीं चाहता वंशवाद तो की डॉक्टर उपज, क्या वो जिलाएगा? बता देते हैं कि वो भी तैयार है बड़ी जीने की जिम्मेदारी लेने इच्छा के लिए। खत्म हो गई है। सर देखिए तो आप कांग्रेस किस तरीके से फंसी हुई है कुचक्र के अंदर सर, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रही है। यही बड़े सवाल हैं, इनका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए मंथन करके, जो देती हुई पार्टी नहीं नजर आ रही है। निशांत जी दो बातें मैं फटाफट कह देता हूं। पहली बात तो पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री यहाँ बैठे हैं, ट्रेन की क्यों हम हवाई जहाज का उदाहरण दे देते हैं कि शाहनवाज साहब अगर कोई हवाई जहाज हैंगर में रिपेयर ओवरऑल के लिए जाता है तो उसका यह मतलब नहीं होता कि वो दोबारा नहीं उड़ेगा, हो सकता है उससे बेहतर उड़े, ये आपसे बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन पहली बात तो ये, अब दूसरी बात आ रही, नहीं मैं जैसे आप उदाहरण देते हैं, मुझे अपना उदाहरण देने से आप ये कैसे मान लेते हैं, आप ये क्यों मान लेते हैं भाई? आप लोग मुझे तो ये देख के इस्तीफा दिया था सर, देखिए मुझे तो ये देख के शहजाद भाई शाहनवाज साहब और आपकी इस बात से मुझे बड़ा आनंद आता है कि आप लोग तो इस तरीके से बात करते हैं कि आपने कभी गीता सार समझा ही नहीं कि परिवर्तन संसार का नियम है। आज आपका पहिया ऊपर है, कल किसी और का होगा, आप तो कांस्टेंट बना के बैठ गए। आप ये कैसे बात कर सकते हैं? आपको ही ला रही हूँ जो वो कह रहे हैं कि परिवर्तन, ये परिवर्तन संसार का नियम है। और वंशवाद की बात करें, अरे वंशवाद तो मेरे टीवी पे पैनल में साथ में 2 वंशवादी बैठे हुए, तो ये तो सब जगह का काम है। मैं लिस्ट गिनाऊंगी, मेरे फादर का पूरी भारतीय जनता पार्टी, वंशवाद का मतलब सिर्फ माँ बाप से नहीं होता, ससुराल से भी हो सकता है। अरे भाई मेरा ही मेरी शादी आपकी नहीं और भी लोग हैं यहाँ पे सर, कोई ससुराल पक्ष से यहाँ पर परिवारवादी नहीं है। मुझे सिर्फ एक लाइन कहनी है, मैं लेकर आना चाहती हूँ शहजाद को, और मैं शहजाद आपसे समझना चाहती हूँ कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम, बड़ी बड़ी बात यहाँ पर निशान जी कर रहे हैं, लेकिन वही परिवर्तन तो कांग्रेस पार्टी में हो नहीं पा रहा है ना। बिल्कुल सर, अभी ये तो गलत बात है ना सर, इस तरीके से प्लीज पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि ये दोष दे रहे हैं प्लेन जो खड़ा है हैंगर में, पर प्रॉब्लम पायलट की है। ये पायलट उड़वाना किससे चाहते हैं? उनसे उड़वाना चाहते हैं जो बार बार प्लेन को क्रैश कर रहे हैं। जैसे ये वंशवादी लोगों को के ऊपर ही इनको भरोसा है, क्या ये पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते जिसका कोई वंशवाद से लेना देना ना हो, जो नेतृत्व दे सके? राहुल गांधी को भी भरोसा किन पे है? ऐसे ही लोगों पे है। और राहुल गांधी या तो कोई सीनियर व्यक्ति को बनने देंगे या ऐसे वंशवादियों को ही बनने देंगे, क्योंकि वो उनके ऊपर बॉस कर सकते हैं। बाकी अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति आ जाएगा तो वो पार्टी उनके हाथ से निकल जाएगी, और ये निशान जी भी जानते हैं, इसलिए वो इन चीजों को डिफेंड करते हैं। पारिवारिक हित जब तक पार्टी हित के ऊपर होगा, इस पार्टी का कुछ नहीं होना। ये जेट एयरवेज और किंगफिशर की तरह ग्राउंडेड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। वो जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, मुझे लगता है उसे कांग्रेस को भी मंत्र बनाना चाहिए, तभी शायद कांग्रेस अपनी इस बीमारी से उबर सकती है। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ, बीमारी जो है वो भी नेतृत्व है, इलाज भी नेतृत्व से ही निकलेगा। योग्य नेता की योग्य नीति ही कांग्रेस को आईसीयू से उबारेगी, बाहर निकालेगी। संविधान की शपथ देख रहे थे आप।